शजरा ममनुआ कौन सा दरख्त था? कुरान करीम में 6 मकाम पर शजरा ममनुआ का ज़िक्र हुआ है, लेकिन इस्लामी कुतब में इसकी तफसीर 2 किस्म की मिलती है। एक तो इसकी तफसीर मादी है, जो कि हस्बे रवायात गंदुम है। इस बात की तरफ तवज्जो रहना चाहिए कि अरब लफ्ज़ शजरा का इतलाक़ सिर्फ़ दरख्त पर नहीं करते थे, बल्कि मुख्तलिफ़ नबातात को भी शजरा कहते थे, चाहे वो झाड़ी की शक्ल में हो या बेल की सूरत में। दूसरी तफसीर मानवी है, जिसकी ताबीर रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम में शजरा हसद से की गई है। इन रवायात का मफ़हूम ये है कि आदम ने जब अपना बुलंद दर्जा देखा तो ये तसव्वुर किया कि उनका मुकाम बहुत बुलंद है, उनसे बुलंद कोई मखलूक अल्लाह ने नहीं पैदा की। इस पर अल्लाह ने उन्हें बतलाया कि उनकी औलाद में से कुछ ऐसे औलिया इलाही पैगम्बर सलामुल्लाह अलैहा और इनके अहले बैत भी हैं, जिनका दर्जा इनसे भी बुलंद वाला है। इस वक्त आदम में एक हालत हसद से मुशाबा पैदा हुई, और यही वो शजरा ममनुआ था जिसके नज़दीक जाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोका गया था। अल्लाह ने उन्हें बतलाया कि उनकी औलाद में कुछ ऐसे औलिया इलाही पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अलैहिस्सलाम भी हैं, जिनका दर्जा उनसे भी बुलंद वाला है। इस वक्त आदम में एक हालत हसद से मुशाबा पैदा हुई, और यही वो शजरा ममनुआ था जिसके नज़दीक जाने से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रोका गया था। इस बात की तरफ तवज्जो रहे कि ये हसद हसदे हराम की किस्म से ना था, ये सिर्फ़ एक नफसानी एहसास था, जबकि उन्होंने इस तरफ कतन कोई इक़दाम नहीं किया था। जैसा कि हमने बारहा कहा है कि आयात कुरानी चूँकि मुतअद्दिद मानी रखती है, लिहाजा इस अमर में कोई माने नहीं कि शजरा से मुराद मानी दोनों तरह से लिए जा सकते हैं। कलमा शजरा कुरान में दोनों मानी में आया है, कभी तो इन्हीं आम दरख्तों यानी जैतून के मानी में इस्तेमाल होता है, और कभी शजरा मानवी के मानी में इस्तेमाल होता है, जिससे मुराद मुशरिकीन, यहूदी या बागी कौमें जैसे कि बनु उमैया हैं। जन्नत से इखराज। कुरान दास्ताने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि बिल आखिर शैतान ने इन दोनों को फिसला दिया और जिस बहिश्त में वो रहते थे वहाँ से बाहर निकाल दिया। इस बहिश्त से जो इत्मीनान और आसाइश का मरकज़ थी और रंज व गम से दूर थी, शैतान के धोखे में आकर निकाले गए। जैसा कि कुरान कहता है, और हमने उन्हें हुक्म दिया कि ज़मीन पर उतरो, जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे। सूरह बकरा आयत नंबर 36 में फ़रमाया गया, तुम्हारे लिए एक मुद्दत मुअय्यन तक ज़मीन में करारगाह है, जहाँ से तुम नफ़ा अंदोज़ हो सकते हो। ये वो मुकाम था कि आदम मुतवज्जो हुए कि उन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया और बहिश्त के आरामदेह और नेमतों से मालामाल माहौल से शैतानी वसवसे के सामने सर झुकाने के नतीजे में बाहर निकाले जा रहे हैं, और अब ज़हमत और मुशक्क़त के माहौल में जाकर रहेंगे।